हेलो कॉलेज के डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हमारा एक पेपर खराब हो गया, क्या सर अभी भी हम पास हो सकते हैं क्या सर, या फिर हमारी एक साल बर्बाद हो गई। कुछ भी तरीके से इस बात का सॉल्यूशन बता दो। हमारा किसी भी वजह से एक पेपर खराब हो गया, आपका चैनल का हमें पता नहीं था सर कि आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हो। हाँ, इसके रिगार्डिंग में एक बात बता देता हूँ। शेखावटी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बीएससी है उसमें स्पेशली केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के ऑल ओवर पेपर के मैंने पीडीएफ है और जो वीडियो जो डाल रखे हैं ऑल ओवर पेपर के D2 कॉपी 33 में से 30 प्लस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आप चेक कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह पेपर मैच कर लेना, उसी से ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को देख सकते हैं अभी भी। ठीक है, जिनका एक पेपर है वो खराब हो गया है या किसी भी वजह से कुछ भी इश्यू हो गया है, ठीक है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। उनके भी लिए भी बहुत अच्छा पास आउट का ऑप्शन है। सुनते जाइएगा मेरी बात। ठीक है, देखो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, कोई भी आपका रहो, जिस तरह शेखावाटी राजस्थान, एमडीएस कोटा या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी रहो, यदि आपका एक पेपर खराब गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पास आउट हो जाओगे अच्छे से। वन बाय वन सुनते जाइएगा। ठीक है, देखो यदि एक पेपर में 0 आएगा तो भी पास हो जाओगे, बस तरीका जान लो, बिल्कुल तरीका जान लो, मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं कॉलेज पास आउट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ इस बारे में, आप सुनते जाइएगा वन बाय वन। ठीक है, देखो आपका क्या होता है, जिस तरह से मान लीजिए कि आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हो। ठीक है, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो। ठीक है, अभी आप कोई भी जिस तरह से आप डिग्री कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बीएससी कर रहे हो आप। ठीक है, बीएससी कर रहे हो, बीएससी मान लीजिए आप बायोलॉजी से हो या मैथ से हो, इनकेस में मान लेता हूँ बीएससी या बायोलॉजी से हो। ठीक है, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी इसको समझ आएगा, वीडियो को स्किप मत करना, देखते जाइएगा। ठीक है, अभी देखो बीएससी बायोलॉजी, उसमें मैं बात करता हूँ। इस तरह से आपके सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, यदि आर्ट्स वगैरह से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पाओगे मेरी बात। ठीक है, देखो केमिस्ट्री से सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। मैं सीधा नाम लिख कर देता हूँ यहाँ पे, केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर होते हैं। जैसे इनको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल बोलते हैं। ठीक है, देखो ये पेपर होता है आपका 33 नंबर का, 33 नंबर का, ये भी 33 नंबर का, ये होता है आपका 34 नंबर का। यानी आपका केमिस्ट्री ऑल ओवर कितने नंबर रखती है? 100 नंबर। ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर हमारा जो केमिस्ट्री का पहला पेपर था वो सर इतना खराब हो गया कि 33 में से नंबर आएंगे 2। सर बात देखो सीधी है, कुछ भी रीजन रहा होगा, मैं मुझे समझ में नहीं आया, तबीयत खराब हो गई या सर मैं पढ़ा नहीं, लेकिन बात ये कि नंबर आएंगे 2। तो सर अब हमें सॉल्यूशन बताओ कि हम पास हो सकते हैं कि सर हमारी एक साल खराब होगी। बिल्कुल आप पास हो सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सुन लो। ठीक है, देखो कॉलेज के जो स्टैंडर्ड है वो क्या बोलते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए आपका केमिस्ट्री पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, 100 नंबर है ना, तो 100 में से आपको मिनिमम कितने चाहिए? 36। ठीक है, जिसको आप 36 नंबर बोलते हो, यानी 100 में से 36 नंबर चाहिए। ये क्या बोलते हैं, कॉलेज का स्टैंडर्ड ये बोलता है कि 36 नंबर है आपके। इसमें केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट है, यदि आप आर्ट्स के हो या फिर जिस तरह जूलॉजी, बॉटनी है, फिजिक्स है, उसके जितने भी पार्ट्स है उसमें मिला के, जिस तरह से केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, अरे 3 पेपर होते हैं, तो इसमें मान लीजिए इसमें 2 नंबर ही आए, कोई दिक्कत नहीं, आपको टोटल कितने लाने हैं? 36 नंबर, यानी तीनों को मिला के 36 लेने। मान लीजिए इसमें आपके 33 में से नंबर आ गए 10। ठीक है, और इसमें से मान लीजिए आपके नंबर आ गए, यहाँ पे नंबर आ गए आपके 25। ठीक है, तो देखो जोड़ो, 25 और 10 कितने हो गए? 25 10 35, 35 और 2 37, 37 नंबर हो गए ना। आप आसानी से पास हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें ये जरूर हो सकता है 2 नंबर आए नहीं, इसमें ग्रेस जी लिखा हुआ आएगा, लेकिन उससे डिग्री पे किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वो 100% पास हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरी बात को समझ पाए होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, मान लीजिए केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, किसी पेपर में मान लीजिए आपके 2 नंबर आ गए, ठीक है, या 0 आया, कुछ भी आया, ठीक है, और दूसरे पेपर में मान लीजिए आपके यहाँ आ गए 15 नंबर। ठीक है, आपके 15 नंबर आ गए, इसमें आ गए 25, आपने अच्छे से पढ़ाई की 25, तो देखो टोटल कितने हो गए? 25 15 40 और 2 42 नंबर। मिनिमम पास होने के लिए कितने चाहिए? 36 चाहिए, 36 नंबर चाहिए, और आ कितने गए? 42। कोई दिक्कत नहीं, आपको पास होने से रोकने वाला कोई नहीं है। केमिस्ट्री का आपका पेपर है, पास आउट है। ठीक है, देखो फिर इसके रिगार्डिंग एक बात कर लेते हैं कि सर देखो बात ही हो गई कि सर तीनों पेपर हमारे गड़बड़ हो गए, तो इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, या सर एक साल बर्बादी होगी। ठीक है, अभी मान लीजिए बीएससी में बायोलॉजी, एसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें आपके 3 पेपर होते हैं, जिस तरह से केमिस्ट्री का हो गया, और आपका एक पेपर हो गया बॉटनी का पेपर हो गया, और एक पेपर क्या हो गया? जूलॉजी का। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कॉलेज सिस्टम, ये कहता है जिस तरह से आपका केमिस्ट्री का एक पेपर पूरा बर्बाद हो गया, मतलब जिस तरह से मैं ऐसा कहता हूँ कि 100 में से आपके मान लीजिए तीनों को जोड़ के सिर्फ आपके 15 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर में तो मीनिंग आप केमिस्ट्री में क्या हो? फेल हो। ठीक है, लेकिन यदि आप बॉटनी और जूलॉजी में, ध्यान से सुनना, यदि आप बॉटनी और जूलॉजी में मान लीजिए 100 में से इसमें 45 नंबर ले और इसमें 100 में से 40 नंबर ले, ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट आपका पास है, ये सब्जेक्ट पास है, यानी आपके 3 सब्जेक्ट थे, 3 मेजर सब्जेक्ट में पास कितने हो गए? 2 सब्जेक्ट। यदि आपके 3 में से 2 सब्जेक्ट पास हो जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 3 में से यदि 2 सब्जेक्ट पास हो जाते हैं, तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, मान लीजिए आपका बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है या सेकंड ईयर चल रहा है, तो आपको कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में
प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है तो किस में चले जाओगे आप, बीएससी सेकंड ईयर में। बस साथ में क्या करना पड़ेगा, जब आप एग्जाम के फॉर्म भरते हो तब साथ में आपको उसी समय आपके जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगाओगे, फॉर्म नंबर लगाओगे, साथ में आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, वो आपको दोबारा से देना पड़ेगा। समझ गए क्या मेरी बात को? कोई साल वाल खराब नहीं होती, सिस्टम यही है, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए कोई पेपर खराब हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, उसके जो बचे हुए पार्ट है उसको जम के खींच दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरी बात को समझ पाए होंगे। और भी देखो कॉलेज के रिगार्डिंग कैसा भी आपको डाउट है कि सर मिनिमम कितने चाहिए, ये वो ऑल ओवर में क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीएससी जिस तरह से जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के पेपर कवर अप किए हैं, साथ में अभी मैं कोचिंग के कॉलेज के और भी जिस तरह से जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो भी योजना वगैरह है, स्कूटी योजना है, उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने कई सारी वीडियो बना दी है, उन सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार मिनिमम वाला प्लान है मैं फिर से बता देता हूँ कि कॉलेज पास आउट कोई दिक्कत, बड़ी वाली दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाता है। मैंने कई वीडियो बनाई है। बीएससी फर्स्ट ईयर मान लीजिए केमिस्ट्री बैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी सेकंड ईयर में साथ में हो जाएगी, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर हो गया, अभी मान लीजिए बीएससी सेकंड ईयर है, वहां पर भी नहीं हो पाया, मान लीजिए केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर है वो ड्यू रह गए, कोई बात नहीं है, बीएससी जब फाइनल करेंगे उसके साथ में हो जाएगा। प्लस साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका केमिस्ट्री का पेपर। बोले कि सर बीएससी इस बार केमिस्ट्री का पेपर तो क्लियर हो गया, लेकिन बीएससी फाइनल का कोई ना कोई पेपर सर ड्यू रह गया, ठीक है। तो क्या होगा इसके रिगार्डिंग, देखो हाँ यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, आपकी जो एग्जाम होती है उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद में फॉर्म निकलता है रीचेक, या जिसको बोला जाता है, रीचेक तो नहीं बोल सकते, उसको रिवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन को फॉर्म भराना पड़ता है, ठीक है। उसका क्या कैसे पैटर्न आता है मैं सब बता दूंगा, मैंने वीडियो बना रखे, वो फॉर्म भरवाओ और उसमें चांसेस होते हैं आपके नंबर बढ़ जाते हैं। नंबर बढ़ते हैं का मीनिंग है कि मोस्टली पास कर दिया जाता है, पास हो जाते हैं, बढ़िया बात है। नहीं हो पाते हैं यदि किसी कंडीशन में, तो क्या होता है कि नेक्स्ट क्लास में वो पेपर, यदि एक पेपर ड्यू रहता है तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको पेपर करवा लिया जाता है, नेक्स्ट क्लास में हो जाता है। यदि बीएससी फाइनल ईयर में हो तो आपको रीचेक करवा लिया, रीचेक में पास नहीं हो पाए तो बाद में क्या होता है, एक मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम लगती है बीएससी फाइनल की एग्जाम के 3-1 महीने बाद में, ठीक है, अप्रोक्स 3 महीने बाद में एग्जाम लगती है, उसमें पास होकर आराम से कॉलेज आसानी से कर लेते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को ऐसे घबराना नहीं है कि सर एक पेपर खराब हो गया, ये वो अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरी साल बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचे हुए पेपर है ना उनको अच्छे से खींच लो, मैं मेथड बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आप बात करते हो ना, मैं फिर से बोल देता हूँ, बीएससी के तो स्पेशली बायोलॉजी के तो कहीं पर ही आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट डाल रखी है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे, उनको देख लो, 100% मैं श्योरिटी देता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी और सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी के लिए उससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छे से देख लो, आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।